हम सब लोग आज डोगरा साहब की जन्म शताब्दी मनाने के लिए जमा हुए। जब डॉक्टर करण सिंह जी और उससे पहले अरुण जेटली जी बता रहे थे कि 26 फाइनेंस बजट उन्होंने पेश किए, तो मैं देख रहा था कि देश में कितने ऐसे मंत्री होंगे जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहकर 26 साल बजट पेश किए होंगे, और उनमें से क्या एक भी होगा जो डोगरा साहब की तरह होगा जिनके पास घर नहीं। मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं, जब मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था, और उसके बाद मैं बधाई देना चाहूंगा मुफ्ती साहब को कि उन्होंने जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे और डोगरा साहब सीएलपी के लीडर और बाद में लीडर अपोजिशन रहे, और मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट था, इन्होंने बहुत घुमाया हमको। तो उस वक्त उनकी जो भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, वो जमीन से जुड़े हुए थे। आज हम जो भाषण करते हैं, शहर में भी वही भाषण करते हैं, गांव में भी वही भाषण करते हैं, लेकिन उनसे एक बात मैंने सीखी कि शहर उसी जबान का इस्तेमाल करो जो शहर वाले जानते हैं, और वही भाषण अगर देहात में करना होगा तो वहां कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा जो सिर्फ गांव वाले समझ जाएं। ये भी एक कला थी। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, लाहौर से ग्रेजुएशन होने के बावजूद, उन वक्त तो बीए ढूंढना बड़ा मुश्किल, आज़ादी से पहले 40s में बड़ा मुश्किल होता था, अर्ली 40s, और उस वक्त लॉ ग्रेजुएशन करके इतना सादा होना अपनी पूरी जिंदगी में, ये कोई सीखे तो डोगरा साहब से। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि किसी भी आदमी का बड़ापन उसकी दौलत से नहीं पहचाना जाता। मैंने बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी, और जो नेता हैं जो पूंजीपति रहे हैं या पैसा जिनके पास रहा है, उनके शताब्दियां भी देखी हैं, देखे हैं, मृत्यु बिंदु देखे हैं, लेकिन डोगरा साहब इस हाल में और हाल से बाहर कौन नहीं जानता कि हार्ड कोर 24 कैरेट कांग्रेसमैन थे। इससे किसी को इनकार नहीं। और पूरा जीवन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपनी विचारधारा से, अपने सिद्धांतों से, नीतियों से। लेकिन आज इस मंच पर और मंच से नीचे अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, बल्कि हम कहेंगे कि जितनी हमारे मुल्क में विचारधाराएं स्टेट में है, उनके मानने वाले, जानने वाले और प्रधानमंत्री स्वयं यहां मौजूद हैं। इससे डोगरा साहब के बड़ेपन का एहसास आज होता है इस हाल के अंदर, कि जब इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो फिर विचारधारा से हटकर भी आदमी कोई झिझक नहीं होती है उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए। हम सबको अल्लाह ताला भगवान उनसे सीखने, उनके आदर्श, उनकी सादगी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी और उनकी जो विचारधारा है, कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, न रीजनलिज्म पे, न कम्युनलिज्म पे, और न ही कास्टिज्म। इसकी मुल्क में सबसे ज्यादा और हमारे स्टेट में उससे भी ज्यादा जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। व्यक्तियों की परख बहुत ही अच्छी रहती होगी, वो बराबर नाप लेते होंगे कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं है, और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं।
ये उनकी, वरना अरुण जी की विचारधारा को और उनकी कोई मेल नहीं था। उसके बावजूद भी कुर्सी दे न दे, बेटी तो दी।